6 seconds of its uniformly accelerated motion. अच्छा फिर से बोलना एक बार, कितना ट्रैवल करती है बॉडी? 10 meter in 4 seconds. 10 मीटर इन 4 सेकेंड। अच्छा और 15 meter in 6 seconds. 15 मीटर In 6 seconds. 15 मीटर इन 6 सेकेंड। Of its uniformly accelerated motion. हाँ How far will it travel in the next 3 seconds? अच्छा 10 मीटर चलती है इन 4 सेकेंड Yes, sir. या 4 सेकेंड्स में? In 4th second. 4th सेकेंड। अच्छा और 15 meter in 6 seconds of its uniformly accelerated motion. अच्छा मोशन से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। Yes, sir. अच्छा और निकालना क्या है? How far will it travel in the next 3 seconds? नेक्स्ट 3 सेकेंड का मतलब 6 to 9 सेकेंड में से कितना ट्रैवल का ये पता करना है। क्यों? ये तो पता करना है। और ये कंडीशन दी है कि 4th सेकेंड में इसने कितना ट्रैवल किया है? 10 मीटर। और 6 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया उसने? 15 मीटर। तो 6 to 9 सेकेंड से बताना है, तो क्या करेंगे बताओ? मतलब हाँ 4 के बाद में और 6 सेकंड या 0 से 6 सेकंड? नहीं, इन द नेक्स्ट 3 सेकंड्स बोला ना, तो जहां पे स्टेटमेंट खत्म हुआ होगा उसके बाद क्या आप 3 सेकंड्स काउंट करोगे? 6 सेकंड जो था, जो हमारा 6 सेकंड दिया होगा वो 0 से 6 सेकंड दिया होगा। 6 का मतलब यही होता है, 0 से काउंट होता है, फिर 4 के बाद 6 करोगे तो 10 हो जाएगा ना। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर कहीं भी आपको डिस्टेंस निकालनी है और आपको टाइम गिवन है ना, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, टाइम गिवन है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बताइए? S इज ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। S इज ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। क्या क्या नहीं पता आपको? बताओ। आपको u नहीं पता है और a नहीं पता है, दो इक्वेशन आएंगे, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इन दो इक्वेशन से आपको u और a निकालना पड़ेगा। कैसे यार? जो स्टेटमेंट दिया होता है वहां से इक्वेशन बनती है। काइनेमेटिक्स में जो भी स्टेटमेंट दिया है दैट इज इक्विवेलेंट टू एन इक्वेशन, तो हमें वो इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी होती है। तो अभी इसने बोला है कि 4 सेकंड में 10 मीटर चलता है, ना तो मेरे पास u है ना ही मेरे पास a है। ठीक है, तो 4 सेकंड में चलेगा कितना? फॉर्मूला क्या होता है? अभी फॉर्मूला बताएंगे आप लोग। a/2 2n-1 है ना। डिस्टेंस कितनी है? 10 इज इक्वल टू u प्लस a/2 एंड 2 इंटू 4 - 1 कितना आएगा बताइए? 10 u प्लस 7/2, ये आएगी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी बताइए? 15 मीटर इन 6 सेकेंड, तो u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 6 - 1, तो 15 इज इक्वल टू कितना? u प्लस 11/2। दिस इज इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन से निकालना है। यार मोशन एक ही है तो u सेम नहीं होंगे यार, मोशन तो एक ही है ना। तो चले भाई, देखो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन जब तक आप थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे ना, होगा नहीं। काइनेमेटिक्स से फिर लोग गिव अप कर देते हैं। बिल्कुल आपको मतलब देखना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट दिया है ना, उससे हमें क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले देखना होता है जो रिजल्ट निकालना है उसमें हमें किस किस चीज़ की जरूरत है। तो क्या निकालना था मुझे पता करना था व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 6 and 9 सेकेंड्स। तो अगर आपको टाइम गिवन है और डिस्टेंस निकालनी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा बताओ? कौन सी इक्वेशन आएगी? अरे भाई, अगर आपको टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालनी, तो कौन सी इक्वेशन आएगी? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो आप सोचो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर अप्लाई करने के लिए ना तो आपके पास u है और ना ही आपके पास a है, लेकिन हमारे पास दो कंडीशंस हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि यार इन दो कंडीशन से मुझे u और a फाइंड करना है। तो मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। साफ साफ दिया है कि 4 सेकंड में 10 मीटर चलाए, तो मैं ये nth सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। चलिए आप मुझे फर्स्ट और सेकंड से सारे बच्चे u और a बताएं कितना रहा है? कितना रहा u?
चलो u की वैल्यू आ गई 5/4 और a कितना आ रहा है? 5/2। फिर क्या करोगे आप बताओ? आपको डिस्टेंस निकालनी किसके किसके बीच में? बड़ा ये कांस्टेंट है प्रथम, ए कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना? तो अब एक काम करते हैं, पहले 9 सेकंड पे डिस्टेंस निकालते हैं, कितना आएगा? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। 6 सेकंड पे निकालते हैं, कितना आएगा? u इंटू 6 प्लस हाफ a इंटू 6 स्क्वायर। और क्या करेंगे आप? टोटल 9 सेकंड से 6 सेकंड्स को आप माइनस कर देंगे, मतलब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 6 एंड 9 सेकंड। यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? S9 माइनस S6। क्लियर? ठीक है? तो काइनेमेटिक्स अगर आपके एग्जाम में आ रहा है ना, आप थोड़ा बहुत अगर फॉर्मूले देख के जाओगे, सोचोगे कि हमसे क्वेश्चन हो जाएगा, तो वहां सॉल्व नहीं होने का। फिर लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, कहते हैं सर फॉर्मूले भी आते थे, हमको सब आता था। फॉर्मूला से कुछ नहीं होता भाई, जब तक आप 50 क्वेश्चन करके नहीं आओगे ना, आपसे वहां क्वेश्चन नहीं हिलने वाले अपने आप। वो भी फॉर्मूले लग रहे हैं, लेकिन आप सोच नहीं पाते हो भाई फॉर्मूले में अप्लाई क्या करना है, कैसे क्या करना है, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है? तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। एक सेकेंड। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ, अच्छा बिल्डिंग पे करोगे फिर क्या है? अच्छा चलो ठीक है, तो ये बना दी मैंने बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गई एक, और यहाँ से मैंने बॉल को फेंक दिया कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है? अच्छा, ये हाइट कितनी ग्राउंड से? 25 मीटर है, ठीक है। बताओ कितना ओवर बॉल जाएगी? तो बॉल ऐसे जाके ऐसे आके ऐसे आके नीचे गिरेगी, ठीक है, और पूछ रहा है कि बॉल कितना ऊपर गई। तो अर्णव कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे बताओ? अगर बॉल की इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, भाई टाइम नहीं बताना, मैं फर्स्ट लगा के भी कर सकते हैं, बट वाई यूज फर्स्ट इक्वेशन? हाँ नहीं बेटा, पूछा है हाउ हाई इट विल राइज, कितना ऊपर जाएगी बॉल। ये थर्ड लगा दो ना यार, यही पूछा ना कितना ऊपर तक बॉल जाएगी। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है यार, क्या क्वेश्चन लगेगी? -2gh लिख देते हैं डायरेक्टली, है ना, u स्क्वायर माइनस 2gh। v कितना हो गया? 0। u कितना है? 20 स्क्वायर माइनस 2। g कितना है? 10 इंटू h। h कितना आएगा? 20 स्क्वायर बाई 20, 400 बाई 20, कितनी वैल्यू आएगी? 20 मीटर ऊपर जाएगा, और ये 25 यहाँ पे है, तो टोटल कितना हो गया? 45। ये इस बार जेईई मेंस का क्वेश्चन था, ये जो अभी आपका सेकंड पार्ट देख रहे हो ना, इस बार जेईई मेंस में भी आया था, ये देखो स्कूल में पूछ लेता है। पूछा है कितने टाइम बाद बॉल नीचे गिरेगी। किसी को याद आ रहा है इसमें कॉन्सेप्ट? टोटल हाइट निकाल लेंगे उस पे, फिर टोटल हाइट तो मिल गई हमें 45। अभी टोटल हाइट तो मिल गई, जो टाइम हमारा उस पॉइंट बिल्डिंग के टॉप से वापस उस पॉइंट पे आने में लगा है, उसी एक्सेस पे, वो तो सेम ही रहेगा। हमें नीचे का ड्रॉप निकालना होगा। ये टाइम निकालो पहले, यहाँ से जाने का टाइम। चलो पहले यहाँ से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी लिखो। टाइम टेकन बाय बॉल टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। कौन से क्वेश्चन लगाएंगे? फर्स्ट लगाएंगे। रिटार्डेड मोशन है,
u माइनस एटी भी लिख सकते हो या u माइनस जी टी लिख सकते हो, दोनों चलेंगे, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के v जीरो हो गया, u कितना है 20 माइनस a कितना है 10 इंटू टी, टी कितना देता हूँ यहाँ से 2 सेकंड, ठीक है। तो a टू b का टाइम 2 आ गया। अब बताओ क्या करेंगे, अब b टू c आने का टाइम कैसे निकलेगा, मुझे कौन बच्चा बताएगा। कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे। कैसे पता चला, अब यहां पहुंचने के बाद आपको टोटल हाइट पता है, कितनी टोटल हाइट 45, u कितना है क्योंकि ऊपर पहुंच के बॉल रुक चुकी है, बिल्कुल सही। जब आप b टू c का टाइम निकालेंगे तो आपके लिए u कितना हो गया 0, बॉल ऊपर जाके रुकेगी ना यार, और फिर बॉल नीचे आएगी, तो आपको हाइट गिवन है, टाइम निकालना है, हाँ। तो h इज क्या ut प्लस क्या हाफ ut स्क्वायर। हाइट कितनी हो गई 45, u कितना है यहाँ पे 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 9 आ जाएगी, तो टी की वैल्यू 3 आ जाएगी। बिल्कुल। तो ये टाइम कितना हो गया बताओ, यहां से आने का टाइम, नंबर कटेंगे अगर हमारी फिगर उनको समझाना पाएंगे तब भी कटेंगे नंबर तो ये कितना हो गया टाइम दिस 3 और ये कितना हो गया दिस 2, टोटल कितना हो गया 5। ये ऐसा शॉर्टकट नहीं बताया था, आप लोग भूल गए। इसमें डैक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया था, सीधे इसमें डायरेक्शन लेते थे, फिर डायरेक्शन डिसाइड करते थे, फिर डिस्प्लेसमेंट लिखते थे, डायरेक्टली कराया था प्रथम। बिल्कुल सही बेटा, याद आ गया आपको। ऐसे क्वेश्चंस में अब नोट से कर लेना, मैं भी बता नहीं रहा। इसमें डायरेक्शन लेते थे, ऊपर की पॉजिटिव नीचे की नेगेटिव, और डायरेक्ट इक्वेशन लगाते थे कौन सी सेकंड इक्वेशन, डायरेक्टली अप्लाई करते थे एस इज यूटी प्लस हाफ डे स्क्वायर। उसमें अलग अलग टाइम नहीं निकालते थे, बट अभी मैं पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन। एक सेकंड जरा मैं इसको ड्रॉप कर लूँ, फिर आप मुझे बताओ। बोलो क्या किया मैंने, रीड करो। एक सेकंड, कार की स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर। टाइम 0.20 सेकेंड which is the reaction time of driver। नहीं पूरा क्वेश्चन समझा नहीं मैं। कार जा रही कहीं पे, कितनी स्पीड से, को दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ठीक है, तो ये कार की स्पीड कितनी हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा 54 इंटू 5/18 कितना आएगा, ये 15 मीटर पर सेकंड आएगा। ये कार की वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर बोलो। रिएक्शन टाइम मतलब पता क्या होता है, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप कार ड्राइव कर रहे हो या बाइक ड्राइव कर रहे हो, और अचानक से सामने कोई रोड क्रॉस करता हुआ दिखा, है ना। तो थोड़ी देर आप डिसाइड करते हो ना कि ब्रेक मारें या इसके साइड से निकालें, या कोई ऑप्शन नहीं तो उसको लड़ाना ही पड़ेगा, है ना। यही तो पॉसिबिलिटी होगी। क्या सोचोगे, आपकी ब्रेक मार लेते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं और ये क्रॉस कर रहा है तो उसके लेफ्ट या राइट से निकल जाएंगे। तो वो टाइम, जितने टाइम में आप सोचते हो, कोई एक्शन नहीं लेते हो, मतलब जितना आप डिसाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। समझे, मतलब उस टाइम तक इसने कोई ब्रेक व्रेक अप्लाई नहीं किया है। कितना रिएक्शन टाइम बताओ। 0.20। हाँ, तो इसका 0.02 सेकेंड्स या 0.2। अच्छा, तो भाई रिएक्शन टाइम वो हो गया जिसमें ये बंदा सोचेगा कि करना क्या है लेकिन कुछ करेगा नहीं। 0.2 सेकेंड, ठीक है। फिर क्या हुआ इसने 0.20 होगा। 20 सेकेंड तो बताएं, तुम 2-4 को उड़ा के चले जाओगे। अगर 20 मिनट सोचने में लगाओगे 20 सेकेंड, सबको उड़ा दोगे, है ना। 0.2 सेकेंड है रिएक्शन टाइम, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसको कोई
ऑब्जेक्ट दिखा है ना, और इस ऑब्जेक्ट से इसको कोलिजन को अवॉइड करना है, ठीक है। 25 अच्छा 25 मीटर पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 25 मीटर पे है, ठीक है। If he is driving the car at a speed of 54 km/h and the brakes cause a deceleration of 6.6 meter per second. अच्छा रिटार्डेशन कितना है बताओ, जो ब्रेक अप्लाई करेगा, जो रिटार्डेशन है कितना है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन हो गया। और बताओ Predict whether he will avoid collision. बताओ अब ये गाड़ी उस पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, आपको ये बताना है। अब सोचो भाई कौन सी क्वेश्चन अप्लाई करें, 3 ही क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन समझ में आ गया कि बंदा बाइक से जा रहा था, कार से जा रहा था, अचानक से उसे कोई ऑब्जेक्ट दिखा सामने, उसको ब्रेक अप्लाई करना है कोलिजन अवॉइड करने के लिए। 0.2 सेकंड तक तो वो सोच ही नहीं पाया, है ना, 0.2 सेकंड तक तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, फिर उसने ब्रेक मारा, ये उसका रिटार्डेशन है। तो सामने ऑब्जेक्ट से हिट करेगा या नहीं, बताओ अब क्या करना चाहिए, कौन सी क्वेश्चन आनी चाहिए मुझे यार। हाँ थर्ड लगेगी ना यार, V0 हो जाएगा ना, तो चेक करो कि वहां तक V0 का नहीं हुआ, कहां तक यार। तुमको अगर किसी बंदे की इनिशियल वेलोसिटी पता हो, पता है इनिशियल वेलोसिटी, और तुमको उसका रिटार्डेशन पता है, तो कहां रुकेगा पता कर सकते हो ना। अगर वो डिस्टेंस 25 से क्या हो गई तो तुम जाके ऑब्जेक्ट को हिट कर जाओगे, और 25 से कम हो गई, लेकिन 25 भी गलत है, क्यों? क्योंकि collision हो जाएगा। ना 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 25 डिस्टेंस नहीं लेनी है, मैं कितनी लेनी हो तो मेरा लॉजिक समझे कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है और आपको रिटार्डेशन पता है तो आप ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल लोगे ना यार। थर्ड इक्वेशन अप्लाई करोगे, v² इज u² माइनस 2s, v कितना हो जाएगा, v0 हो जाएगा, u आपको पता है तो आप s निकाल दोगे। सर लेकिन इसको 24 मीटर पहले रुक जाना चाहिए, मतलब वो तो निकाल के पता चलेगा ना, v² इज u² माइनस 2s से पता करो s कितना आ रहा है पहले। सर अगर 25 मीटर आया है तो collision नहीं होगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। वो जस्ट टच करेगा, कोलिजन नहीं मानेंगे उसको ना। अरे कोलिजन मतलब होता है इम्पैक्ट, धक्का मारना है किसी को। तुम जाके किसी के पास खड़े हो गए, मैं किसी के पास खड़ा हो तो कोलाइड थोड़ा कर गया उससे, कोलिजन नहीं मानोगे ना। तो तुम्हारी कार का जो वो होगा क्या बोलते हैं बोनेट, वो जाके उसके बम्प उसको टच करेगा बस और रुक जाएगा बस, कोलिजन नहीं मानेंगे उसको। कोई मतलब इम्पैक्ट यार, धड़ाक धड़ाक की आवाज आए लड़ने पे तो वो कोलिजन होगा ना। लेकिन ये 25 उसको ट्रैवल भी नहीं करना है मेरे भाई, रिएक्शन टाइम भी तो दिया हुआ, उसका मतलब बताओ क्या हुआ, रिएक्शन टाइम का क्या यूज होगा यहाँ पे। हाँ उतने टाइम में डिस्टेंस तो ट्रैवल कर गया, सोचते सोचते, सोच भी तो रहा है वो, क्या सोच रहा है कि ब्रेक मारे या साइड से गाड़ी निकालें। कितने टाइम तक सोचा उसने, तो जितने टाइम में सोचेगा उतने टाइम में गाड़ी आपकी आगे चली जाएगी। तो लिखिए डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। हाँ बिल्कुल सही बोला इन्होंने, बहुत फर्क पड़ेगा। आप जल्दी डिसाइड नहीं करोगे तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, बताओ कितनी डिस्टेंस आएगी। अरे स्पीड इनटू टाइम यार, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 50 और टाइम कितना है, कितना आ गया बताओ, 3 मीटर आ गया। अच्छा अब बताओ इफेक्टिवली डिस्टेंस बची कितनी, अरे 22 बची ना। 3 के वे तो आपने 3 मीटर आगे चलने के बाद अब आपने ब्रेक मारना है यहां से, वो बच जाएगा आगे जाकर 18 ब्रेक मारते मारते। चलो बढ़िया बच गया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 22। क्यों भाई, अब ब्रेक मारना है, यहां से आपने ब्रेक मारना शुरू किया जब आपकी और टारगेट की डिस्टेंस कितनी है 22, ठीक है। तो अगर आपने ब्रेक मारा और 22 से कम डिस्टेंस पर रुक गए तो आपका काम हो गया। तो चलो 18 रुक रहा है, तो भाई लिखते हैं क्या, v² इज क्या, u² माइनस 2s। v कितना है 0 और u कितना है यहाँ पे 15² माइनस 2, और रिटार्डेशन कितना है 6 इंटू s। s कितना आएगा
15 स्क्वायर बाई 12 सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर 18.7 आएगा। ठीक है यार 18.7 आएगा। सॉरी डायरेक्टली नहीं कर सकते सॉल्यूशन 15 स्क्वायर सर आपको पता है मेरा बहुत पहले आ गया था पर मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे गलत हो गया। गुड। तो 18 पे जाके ब्रेक लग गया तो कोलिजन क्या हो जाएगा? कोलिजन अवॉइड हो जाएगा, समझ गए ना आप? डन। चलो 4th क्वेश्चन बताओ। तो सर ये नहीं, travels a distance of 2 meter in 2 seconds. ए बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन 2 सेकेंड्स, ठीक है, And 2.2 meter in next 4 seconds. एंड 2.2 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स से गई 2 पॉइंट। टोटल 6 सेकंड का डिस्टेंस। हाँ, What will be the velocity of body at the end of 7 seconds from start? तो भाई स्टार्टिंग से 7th सेकंड के बाद आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। 6 सेकंड तक तो तुम्हें पता है 4.26 सेकंड। यार अगर मुझे किसी टाइम पे किसी की वेलोसिटी पता करनी हो तो मेरे दिमाग में कौन सी इक्वेशन आएगी? सेकंड में कहाँ वेलोसिटी हो गई यार? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। सोचा करो, पहले सोच के आंसर दिया करो। v इज u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ना। टाइम दिया है ना, और क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है। भाई टाइम दिया, वेलोसिटी पूछ रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन लगेगी v इज u प्लस at। तो क्या नहीं है मेरे पास बताओ? u और a दोनों नहीं है ना, तो u है मेरे पास, ना ही a है। तो u और a निकालने के लिए कितने अननोन हो गए? 2 अननोन हो गए। तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए, तो देखो क्वेश्चन में 2 कंडीशंस गिवन है, क्लियर? तो अब आपको इन 2 कंडीशंस को अप्लाई करना है और इनमें u और a को लेते हुए, और उन 2 से आपको u और a को फाइंड करना है। तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगी पहले? विशाल बोलो इक्वेशन क्या बनेगी पहले? u plus 2 पूरा कौन सी इक्वेशन लगाई पहले? पहली सर फर्स्ट इक्वेशन ना, अरे डिस्टेंस गिवन है ना यार, गिवन है और टाइम गिवन है। तो डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, और u और a को लेते हुए हमें कुछ बनाना है। कौन सी क्वेश्चन बनेगी? फर्स्ट वो लगा दो, सेकंड इक्वेशन ut प्लस हाफ t स्क्वायर। अभी सब प्रैक्टिस से आएगा यार, मतलब ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं कर रखा है ना, और एग्जाम में आ गया तो आप कर नहीं पाओगे, वहाँ करोगे आधे घंटे लगेंगे, तब तक पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। चलो बोलो, S इज व्हाट? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u 2u प्लस ये 4, ये 2a बन जाएगा मेरे हिसाब से, क्यों? 4/2, तो 2 इज u प्लस a आ गया। बोलो भाई सही इक्वेशन लिखी है? कन्फर्म करो सारे बच्चे। अच्छा, कुछ गलत नहीं लग रहा है? u t प्लस, यही आई इक्वेशन, u प्लस a इज 1, ठीक है? क्लियर? तो क्वेश्चन करेक्ट तरीका समझ है ना? सबसे देखो निकालना क्या है, निकालने जब आप चलोगे तो उसमें क्या क्या अननोन है, उन अननोन के लिए क्या दिया होगा? कुछ कंडीशंस गिवन होगी, उन कंडीशन से आपको क्या बनानी है? इक्वेशंस बनानी है। चलो एक इक्वेशन ये बन गई, एक कंडीशन ये गिवन है, अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी बताओ? सेम बनेगी यार। नेक्स्ट 2.2, सर नेक्स्ट 4 सेकंड्स दिया होगा। हाँ हाँ 2 सेकंड्स के बाद 4 सेकंड देगा। तो सर इसको माइनस नहीं करेंगे टाइम? ut प्लस हाफ t स्क्वायर। यार 2.2 चलाइए, तो इक्वेशन बनेगी ut प्लस हाफ t स्क्वायर, ठीक है? तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं? 2.2 टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं कितनी? 4.2। तो 4.2 इज ut प्लस हाफ a इंटू क्या? 6 स्क्वायर। कितना आएगा ये? 6u प्लस कितना आएगा ये? 18 है, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 कॉमन लेने पे 0.7 इज u प्लस 3 आ जाएगा।
ये बन गई स्क्रीन। 4.5 आ गई। हाँ 4.5 फर्स्ट एंड सेकंड से आई हैव टू फाइंड क्या u एंड a। भाई u कितना आ रहा है बताना मुझे -0.1 फ्रॉम 1 एंड 2। सर a आ रहा है -0.1 a कितना आ रहा है -0.15 -0.15 और u कितना आ रहा है 1.2 u की वैल्यू हो गई 1 पॉइंट 1 पॉइंट कितना है 1.15 अच्छा 1.15 आंसर से 0.1 आ रहा है। जब मेरा ये 3 आ रहा है। क्लियर। फिर क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करते हैं कौन सी सर आपको पॉइंट में दिख रहा है। आपको 2.2 का पॉइंट में दिख रहा है। देखा मैंने 22 लेके कर दिया सारा सर। कोई नहीं डेसिमल कम कर लो आ गया u और a की वैल्यूज आ गई इनको कहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट क्या इक्वेशन थी हमारी v इज u प्लस at है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे u कितना हमारा 1.15 और a कितना है -0.15 और t कितना है 7। यहाँ से आप भी निकाल देना। ठीक है क्लियर। ठीक है दिस इज मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इनको असाइनमेंट बता दो दिया बस ठीक है।